नमस्कार दोस्तों, मैं एस जी एच पॉल मिस्त्री फिर आपके सामने एक मेल हथेली के साथ उपस्थित हूँ। इनकी हथेली में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव साइन हैं, तो इसके साथ ही कुछ नेगेटिव साइन भी हैं जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर इनकी हथेली देखी जाए तो वो रेक्टेंगुलर है। इसका मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी हथेली रेक्टेंगुलर होती है उनमें सेल्स मैनेजमेंट के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात ये सेल्स का कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों के हथेली में इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रेखा बनती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे चलते हैं, तथा ऐसे लोग बहुत अधिक समझदार होते हैं। इनकी उंगलियों की लंबाई कम है तथा हथेली की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले उपस्थित होते हैं तथा ये जो भी निर्णय लेते हैं फास्ट लेते हैं। अब इनकी उंगलियों के आधार पर देखा जाए तो ये इनकी बुद्ध की उंगली है जो इसके लगभग फर्स्ट फैलन तक पहुंच रही है, अर्थात डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त, फाइलिंग ऐसे लोगों की अच्छी होती है जिनकी बिल्कुल इस यहाँ तक पहुंच जाती है। अगर इनकी उंगली थोड़ा हाथ टिल्टेड है, नीचे की तरफ है, अगर ये उंगली यहाँ तक पहुँच रही है इसके फर्स्ट फैलन तक, तो इनकी फाइलिंग, याददाश्त, डॉक्यूमेंटेशन और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ कम है तो उतना ही कम होता चला जाएगा। और चूँकि मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होगा, क्योंकि इस जगह यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मनी मैनेजमेंट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला अगर हम देखें तो ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये इनकी शनि की उंगली है और ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोगों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अर्थात यदि इनकी जेब में 10,000 रुपये भी हो तो ये 50,000 1 लाख रुपये तक की रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ घूम रही है, टिल्टेड हो रही है, तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत अधिक होती है तथा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी उतनी ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। अब हम इनके अंगूठे की ओर बात करते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट फैलन का अगला भाग है वो कम नुकीला है, तो ऐसे लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है और इनका जो फर्स्ट फैलन के बाद जो सेकंड फैलन है काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे लोग जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते हैं, जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते हैं। तथा दूसरा पॉइंट ये है कि इनका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर है, हथेली के मुकाबले पतला है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है। एटीट्यूड इतना नहीं दिखा पाते जितना इनका कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है। और अगर हम इनसे बात करें तो ये हल्का सा इस प्रकार से कोन सा बना रहा है, तो ऐसे लोगों की शरीर के साथ, मतलब शरीर के अवयव का दिमाग के साथ बैलेंस अच्छा होता है, चपलता होती है ऐसे लोगों में थोड़ी, पर ये कौन कम है इसलिए चपलता कम होगी, लेकिन ऐसे लोगों में चपलता होती है। तथा अब इनके पर्वतों के बारे में बात करते हैं। ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुछ दबा हुआ होने के कारण इनके अंदर माध्यमिक सुंदरता होगी, मध्य सुंदरता होगी। और दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी बुद्ध पर्वत पर एक खड़ी रेखा है। एक खड़ी रेखा उपस्थित होने का मतलब ये है कि ये रेखा जब जब साइन करेगी तब तब ये पैसा कमाएंगे, और पूरी लाइफ में ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो 2 या 3 बार साइन करती हैं। चूँकि इनके हाथ पर एक से अधिक रेखाएं उपस्थित हैं, छोटी छोटी, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास बुढ़ापे में एक से अधिक मल्टीपल इनकम के सोर्स हो जाते हैं, पैसा भी अच्छा स्टोर कर लेते हैं। और दूसरा, इनके पास ये रहता है कि ये 1-2 भाषाएं बोल नहीं सकते हो लेकिन समझ ज़रूर सकते होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं इनके बुद्ध पर्वत पर दिखा देता हूँ कि उनके बुद्ध पर्वत पर एक फिश साइन बनी हुई है, जो इस बात की ओर इंडिकेशन करती है कि ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस का करैक्टर होता है, अर्थात ये लोग बिजनेस करैक्टर इनके अंदर पाया जाता है। अगर ये कोई भी बिजनेस करते हैं और लोग इनसे बिजनेस के बारे में पूछते भी हैं,
ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में फिश साइन है, लेकिन बहुत छोटी है तो बिजनेस करेक्टर तो होगा, लेकिन मध्यम प्रकार, मध्यम से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 1 या 2 mm की फिश है। अगर जितनी बड़ी ये फिश साइन होती है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बिजनेस का करेक्टर होता है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत फ्लैट है तथा इस पर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये रेखा जो है इनकी इस प्रकार से आ रही है। तो चूँकि अगर ये रेखा यहाँ से चालू होकर इस जगह पूर्ण रूप से मिलती है तो ये अपनी ज़िंदगी में 101% लव मैरिज करेंगे, अदरवाइज़ लव मैरिज नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये रेखा यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से इस प्रकार धीरे से जा रही है और अगर प्यार मोहब्बत भी होगी, लव भी करेंगे तो बहुत घनिष्ठता के साथ होगा। और जहाँ तक है ये पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है तो इनकी लव मैरिज ही होगी। अगर नहीं होगी तो लव बड़ी घनिष्ठता से होगा। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बारीक लाइन है जो दिखाई नहीं दे रही है। अब इनके सूर्य पर्वत पर अगर हम इनके साइनों को देखते हैं तो देखें, अगर हम इनके सूर्य पर्वतों के साइनों को देखते हैं तो सूर्य पर्वत पर इनके पर बहुत अच्छी फिश साइन बनी हुई है। जो इनके सूर्य पर्वत पर फिश साइन बनी होती है ये इनको कंफर्टेबल इनकम बना कर रखेंगी। देखें, जिनको मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फिश साइन, ये फिश साइन इतनी बड़ी है कि आने वाले जीवन में ये काफ़ी पैसा कमाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट फिश साइन है। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। ये सूर्य पर्वत पर जो ये फिश बनी हुई है ये इतनी बड़ी फिश साइन है कि इनको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा इसको भी कि किस उम्र में आकर ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। काफ़ी बड़ी फिश साइन है। छोटी छोटी फिश साइनों की अपेक्षा अगर एक बड़ी फिश साइन उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाता है। लेकिन ये फिश साइन मध्य उम्र के बाद ही अपना रंग दिखा पाती है। एक फिश साइन यहाँ पर है जिससे अपने जीवन में पैसा कमाएंगे और ये ही फिश साइन इनको जीवन में कंफर्टेबल इनकम देगी, जिसे हम कहते हैं कि अच्छी इनकम के सोर्स इसी फिश साइन से आ जाएंगे। ये जो लाइन है ये इनको बेसिक शिक्षा वाली लाइन है। बेसिक शिक्षा का मतलब एक होता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो इनके पास अगर देखा जाए तो इसके पास में ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर काफ़ी फ्लैट है। मैं अभी 1 सेकंड रुके हैं। शनि पर्वत अच्छी स्थिति में फ्लैट है। आलस्य क्या होता है इनको पता ही नहीं होगा। काफ़ी सारी खड़ी हुई लाइनें, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बुढ़ापे की ओर जाएंगे, मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहेंगे। लेकिन इनके शनि पर्वत पर एक बहुत अच्छा साइन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके शनि पर्वत पर फिश साइन बनी हुई है। छोटी फिश साइन है लेकिन फिश साइन बनी हुई है, एक यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो फिश साइन उपस्थित होती है ऐसे लोगों के अंदर सिक्स सेंस की प्रवृत्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि इनके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो हमेशा के लिए सत्य हो जाते हैं, लेकिन 1 या 2 शब्द, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 शब्द इनके मुंह से निकलते हैं और ये हमेशा के लिए सत्य हो जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ होगा 101% कि कई बार ये बोल देते होंगे वो सत्य होता होगा। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। फिश साइन इनके शनि पर्वत पर उपस्थित है। अब ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत देखा जाए तो यहाँ से फूला हुआ है और टिल्टेड स्थिति में है और यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे लोगों की शादी, संबंध, नौकरी, बच्चे, मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ इनकी लेट हो जाती है। और दूसरा यह है कि टिल्टेड अवस्था में, अगर किसी औरत का टिल्टेड अवस्था में होता है तो पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है।
लेकिन अगर आदमी के हाथ में थोड़ा सा टिल्टेड होने पर तू मैं ज़रूर होती है घर में। पारिवारिक, अगर इनके बचपन पर सिर पर चोट लगी होगी, इनको याद होगा, सिर दुखता होगा, तो पत्नी के साथ संबंध सही रहेंगे। अदरवाइज़ अगर इनके सिर पर चोट नहीं लगी होगी, सिर दुखता नहीं होगा, तो पत्नी और परिवार में तू मैं की व्यवस्था ज़रूर रहेगी। दूसरा, इनके हाथ पर बृहस्पति बलय बनी हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति इस प्रकार से बढ़ती है कि अगर ये अच्छे पैसे वाले होते हैं तो किसी मंदिर के ट्रस्टी भी बन जाते हैं। अदरवाइज़ ये मंदिर में अपना कहते हैं ना कि अपना कार्य करते हैं, सेवा करने का कार्य ज़रूर करते हैं। समय के साथ इनमें ये प्रवृत्ति 100% आती है। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर्वत पर इनके में वर्ग बने हुए हैं। तो 101% 32 और 32 साल की उम्र पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और 35 साल की उम्र तक उनके पास अथॉरिटी पोजीशन तक आ जाती है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये अपने जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, 101% प्रॉपर्टी बनाएंगे। अगर देखा जाए तो अगर वैसे ये तरबूज नहीं बन रहा है, ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये जो खड़ी हुई लाइनें जो इनके बृहस्पति पर्वत पर जा रही हैं, ये खड़ी हुई लाइनें इनके नाम को कभी भी ख़राब नहीं होने देंगी। चाहे इनके पास पैसे की कितनी भी कमी है, लेकिन पड़ोसी ये सोचेगा कि इनके पास पैसा है। इनका नाम कभी भी ख़राब नहीं होगा लाइफ में। ठीक है। अब आगे देखा जाए तो ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो इनके पास इंटरनल एनर्जी काफ़ी उपस्थित रहती होगी। इंटरनल एनर्जी अच्छी होगी। इनका शुक्र पर्वत देखा जाए, ये भी अच्छी स्थिति में है, तो इनको पहनने का शौक़ होगा कपड़े, घर अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था में रखते होंगे, सुंदरता बनाए रखते होंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि ये लग्जरियस लाइफ की तरफ ज़रूर जाते होंगे, मध्यम लग्जरियस की तरफ जाते होंगे, अर्थात एकदम रुझान भी नहीं होगा, पर शुक्र इनका अच्छी स्थिति में है, तो लग्जरियस की तरफ बहुत अच्छी तरीके से अपना आप को ले जाते होंगे, लग्जरियस की तरफ आकर्षित होते होंगे। दूसरा है कि इनके देखो इस शुक्र पर्वत पर ये एक लाइन भी खड़ी होती है तो वो लग्जरियस लाइफ जीता है। चूँकि इनके शुक्र पर्वत पर एक से अधिक लाइनें खड़ी हुई अवस्था में हैं, तो 101% ये लग्जरियस लाइफ को जीते होंगे। कार, गाड़ी, घोड़े सभी अपने पास रखेंगे, मकान बनाएंगे 101%, क्योंकि शुक्र इनका अच्छी स्थिति में है। अगर ये तिल नहीं है, एक दो फोटो में भी नहीं है, ठीक है, ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी कभी दूसरों के साथ एनर्जी के साथ मिलते होंगे और कभी कभी सोच समझ कर मिलते होंगे, एनर्जी के साथ नहीं मिल पाते होंगे। ये इनका यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा सा फूला हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों को गाने सुनने का बहुत अधिक शौकीन होते हैं ये। चंद्र पर्वत थोड़ा सा कम है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको मतलब सही है पर थोड़ा सा कम है, तो परचेज पावर थोड़ी कम, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं यूँ कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत की जो स्थिति है मध्यम स्थिति है, ठीक है, लेकिन इनके चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो क्रॉस के निशान हैं। 101% डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या फिर इनको हमेशा एक ही डर सताता रहता होगा कि लाइफ में मैं अपनी स्थिति से नीचे नहीं आ जाऊं, लाइफ में अपनी स्थिति से मैं नीचे नहीं आ जाऊं, ये इनको डर सताता रहता होगा। ठीक है। यात्रा रेखाएं भी उपस्थित हैं। एक चंद्र पर्वत पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी छोटी छोटी नाड़िका रेखाओं में मछलियाँ बनी हुई हैं। तो 101% ये अपने जीवन में जिस कार्य को भी करेंगे अब आगे जाकर, वो कार्य इनका इस प्रकार से होगा कि एक पैर होगा इनका जयपुर में और एक पैर होगा इनके दिल्ली में, और दूसरा पैर होगा इनका, मतलब इस प्रकार से इनका बैग तैयार ही रहेगा, इस प्रकार का ये कार्य करेंगे।
और चूँकि चंद्र पर्वत में यात्रा रेखाएँ आ रही हैं, तो यात्राएँ ये भरपूर करेंगी अपने जीवन में। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ ही, ये जो है ये हार्ट लाइन है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें तो देखें, ये जो रेखा है ये इनको 4 में से किसी को कोई 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं। इनको अपने जीवन में पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, जो भी कार्य करेंगे उच्च स्तर का करेंगे, ससुराल या तो पैसे वाला होगा या शादी के बाद पैसे वाला हो जाएगा। ठीक है। ये रेखा और बड़े बड़े आदमियों से संबंध कराती है, जिसके हाथ में ये रेखा उपस्थित होती है। ठीक है। और जो भी कार्य करते हैं उच्च स्तर का करते हैं। अगला है कि ये जो रेखा है ये बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। तो शुरुआती जो जीवन होगा 22 और ये 36-37 तक, ये देवदूत प्रकृति के होंगे। 37-38 तक ये देवदूत प्रकृति के होंगे और हर किसी की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते होंगे, चाहे कोई इनकी हेल्प करे या नहीं करे, और आशा भी करते होंगे कि सामने वाला मेरी हेल्प करे। ठीक है। लेकिन जैसे 37-38 साल की उम्र गुजरेगी, ये देखें कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे की ओर आ रही हैं। देखो, तो 101% 40 के बाद, 39-40 के बाद इनके अंदर इरिटेशन, गुस्सा ये सब शुरू हो जाएगा। अर्थात उम्र चलने के साथ ही इनका व्यवहार भी चेंज होता हुआ जाएगा। अब देखो, ये रेखा नीचे की ओर बनी हुई है। अगर इनसे कोई दोस्त या कोई रिलेटिव पैसा लेगा तो ये उससे अपना पैसा भी नहीं मांग पाएंगे। ठीक है। ये रेखा ये शो करती है। दूसरा, इनकी हॉटलाइन देखी जाए तो देखो, यहाँ से बिल्कुल तलवार की तरह चल रही है। ये देखें, ये देखें। लेकिन जैसे ही ये अपनी उम्र के, एक सेकंड, 46 या 44 एक साल पर आएंगे, इनका जीवन आपाधापी वाला हो जाएगा। काम में व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। अभी नहीं है इतनी, लेकिन आगे जाकर काम में व्यस्तता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब इनके हम चलते हैं, मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ से शुरू होती है। ये मस्तिष्क रेखा शुरू हुई है यहाँ से। देखें, मस्तिष्क रेखा मंगल से शुरू हुई है। तो ये कागज़ों में तो अपनी लाइफ को, अपने विचारों को खूब बनाते होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं होती होगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो सोचते खूब होंगे। मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो बे प्रकार की है, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं होगी, वे भी है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो कई सारी रेखाएं समय समय पर काट रही हैं। 101% इनके कमर में दर्द रहता होगा। अब अगला एक चीज़ और देखा जाए, अगर देखा जाए तो इस जगह मस्तिष्क रेखा में बहुत छोटा सा गैप है। देखो, और ये उम्र का पड़ाव है 22, 24 साल तक तो इनको अपनी लाइफ ही शुरुआत नहीं हुई होगी।
लाइफ में क्या करना है यही पता नहीं होगा इनको 24 साल तक, क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ यहाँ से मस्तिष्क रेखा द्वारा शुरू हुई है और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में गैप है और ये उम्र का पड़ाव है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उम्र निकालने में ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 साल। ये इनकी उम्र हो गई 23-24 साल। 23-24 साल से पहले तो इनके अंदर बचपना ही होगा, अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। 23-24 क्योंकि थोड़ा टिल्टेड है, 24-25 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 23-24 साल तक। और इसके बाद ये वेवी है, वेव के रूप में चल रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से सही रूप से यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ पर डबल मस्तिष्क रेखा शुरू हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्णय लिया होगा कुछ ना कुछ के बारे में, लेकिन आगे फिर ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सही चलती रही है, ठीक है। लेकिन इससे पहले उनकी हो सकता है कमर में भी दर्द रहा हो और मस्तिष्क पर कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दबाव दिख रहा है, थोड़ा सा दबाव है यहाँ पर। ये उम्र वही हो गई 40 और 35 के बाद ये दबाव दिखाई दे रहा है, ठीक है, मस्तिष्क पर। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। अगर इनके जीवन के बारे में देखा जाए तो इनका देखा जाए तो 30 साल की उम्र पर एक ऑफशूट है, 30-31 पर, 31 साल पर ऑफशूट है और उसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है, उसी पीरियड में। और उसी पीरियड में नियर एंड डियर की डेथ है 31 साल पर, और फिर 1 या 2 साल के बाद, मतलब ये जब हुए होंगे 32 या 33 साल के, फिर किसी ना किसी नियर एंड डियर की डेथ है। दो साल में 30-31 पर, और उसी पीरियड में इनको 31-32 साल पर राहु रेखा ने काटा। उसी पीरियड में इनको एक ऑफशूट मिला 31 साल पर। तो ये 3 चीज़ें इनके साथ एक साथ हुई। 30-31 पर ऑफशूट, अगर 30-31 पर एक पहली डेथ हुई है तो फिर इसके बाद इनके पास डेथ हुई है 2 साल के बाद डेथ हुई है दूसरी, ठीक है। 30-31 तो 33 में डेथ हुई है और उसी पीरियड में एक ऑफशूट मिला है और उस ऑफशूट ने इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो ऑफशूट मिला है इसका जो टाइम पीरियड है बहुत कम है। ये उस पीरियड में यूँ समझ सकते हैं कि 30-31 साल पर इनको ऑफशूट मिला है, तो 2 या 1-2 साल के बाद ये जैसे जैसे डेथ हुई हैं उसी प्रकार से इनका ऑफशूट का जो प्रभाव है वो भी समाप्त होता हुआ चला गया। फिर इसके बाद इनके पास फिर इन्होंने यहाँ से लेकर 30-31 से लेकर और 40 साल तक कोई कार्य नहीं हुआ इनका। लाइफ एज इट इज़ यूँ समझ सकते हैं कि जो भी धंधा करने की कोशिश की होगी वो उनका डूबा होगा, कोई कार्य नहीं हुआ होगा, एक तरीके से बिल्कुल समाप्त, क्योंकि जीवन रेखा है ही नहीं इस जगह, जीवन शुरू ही नहीं हुआ। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। लेकिन इस पीरियड में इनको एक फ़ायदा हुआ, इस पीरियड में इन्होंने 1 या 2 प्रॉपर्टियों को भी बनाया। ये राहु रेखा 30 पर, ये मैं आपको फिर बता दूं, और एक राहु रेखा ये है, इसने इनको बर्बाद कर दिया। यूँ समझ सकते हैं कि 30, 31 और 33-34 साल तक तो इनका मामला ख़त्म, ठीक है। राहु रेखाओं ने इनको 2-3 साल के अंतराल पर बहुत बड़ा लॉस दिया, लेकिन 30-31 से लेकर और 40 साल की उम्र तक इन्होंने प्रॉपर्टी को बनाया।
अब इनके जीवन के बारे में आगे देखा जाए तो यहाँ तक इन्होंने 40 साल, और इसके 2 साल बाद ही इनकी मैरिज होगी। इनका क्वेश्चन था कि मैरिज किस उम्र तक होगी, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, इनकी मैरिज 42 साल पर जाकर होगी। ठीक है। इसके बाद ये अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होंगे। 42 के बाद 1 साल के बाद फिर यूँ समझ लो कि 43 और 44 पर ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये सक्सेस होते चले जाएंगे। 43, 43, 44 पर यहाँ इनकी मैरिज हो रही है। यहाँ से जब ये अपना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही आपने आगे की ओर जाएंगे तो इनको एक छोटी राहु रेखा फिर यहाँ पर काट रही है। ये जो राहु रेखा है, इस राहु रेखा के बाद, इस राहु रेखा ने काटने के बाद 46-47 पर फिर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी राहु रेखाएं जरूर काट रही हैं, लेकिन जीवन को कहीं पर भी परेशान नहीं करेंगी। इसके बाद इनका जीवन इस राहु रेखा के पश्चात कहीं पर भी बिल्कुल रुकावट नहीं है, जीवन बिल्कुल फ्लुएंटली चलेगा। लेकिन इनका ये वाला जो पीरियड है 42 साल तक, और 42 और 2 43-44 तक, ये पीरियड इनका थोड़ा सा ख़राब है, जिसमें ये कोई भी बिज़नेस करेंगे तो यहाँ तक मैं इनको ये सलाह दूंगा कि इस पीरियड में ये कोई बिज़नेस ना करें और ये दूसरे के यहाँ पर नौकरी करके ही अपना गुजारा करें। इसके पश्चात जैसे ये 43-44 साल की उम्र को प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात इनके जीवन में बल्ले ही बल्ले रहेगी, क्योंकि कोई राहु रेखा नहीं काट रही है। अब मैं आपको इनके धन के बारे में बताता हूँ। ये देखो, एक मनी मैनेजमेंट बन रहा है, तो पैसा तो इनके पास 101% इकट्ठा होगा, लेकिन मैंने आपको इधर जगह पूरा टाइम बता दिया है कब। अब देखो, इनकी उम्र जो भी है, लेकिन इस पीरियड तक ये उम्र हो गई 40-42 साल तक। मैं वही जो यहाँ पर निकल के आया है वो यहाँ निकल के आएगा। बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, खराब मान के चलो धन रेखा को, धन कमाना ही बंद है। लेकिन इसके पश्चात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस नाड़ी का रेखा में यहाँ पर एक फिश साइन बनी हुई है, जो इनको इतना पैसा देगी 2-3 साल के अंतराल में कि बल्ले बल्ले हो जाएगी लाइफ में। जब ये 43-44 साल की उम्र में बिजनेस करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल बेकार है, तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इस जगह जैसे ये 47 साल की उम्र में पहुँचेंगे, हो सकता है कि थोड़ा कम हो, नुकसान जाएगा। उधर भी मैंने बताया था, इधर भी देखो कट लगा हुआ। लेकिन जैसे 48-49 पे जाके फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये इतना पैसा कमाएंगे कि 3-3, 4-4 स्रोत से इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब इनका एक क्वेश्चन था, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? यस, ये विदेश जाएं या नहीं जाएं, लेकिन विदेश से इनको अर्निंग स्रोत ज़रूर होगी। इनका जो बिज़नेस होगा वो इस प्रकार का भी हो सकता है, इनके बच्चे भी बिजनेस विदेश जा सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन विदेश से संबंध ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक रेखा जो है इनको विदेश की तरफ देख रही है। तो ये इनकी उम्र जहाँ से ये रेखा ने इसने देखना स्टार्ट किया है, ये इनका 48 और 49 साल की उम्र पर है। तो जहाँ तक है, इनको सभी क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके होंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि 48-49 साल के बाद इनके पास एक नहीं कई सारे इनकम के स्रोत बनते चले जाएंगे। पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, एक क्वेश्चन इनका था, यस पॉलिटिकल लाभ मिलेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनके केवल ये जो ऑफशूट है, ये शादी के टाइम पर जो ऑफशूट लेंगे वो बिज़नेस चलेगा, लेकिन 2-1 साल चलेगा, फिर गैप आएगा, और फिर इसके बाद इनका बिज़नेस रेगुलर बढ़िया 44 साल से चलेगा। तो मैं आपको फिर बता दूं कि लाइफ में इनकी प्रोग्रेस है। और अंत में मैं एक ही बात कहता हूं, जो फिर कह रहा हूं, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे।
जिससे क्या है उनके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो सकें। ओके, थैंक यू।